ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज के वर्तमान युग में हमारी भारतीय संस्कृति को मुग़ल पीरियड के समय से नष्ट किया जा चुका है और जहाँ जहाँ पूरे भारतवर्ष में मंदिर हैं, मुग़ल सम्राटों ने उस मंदिर को विध्वंस करके मस्जिद स्थापित किया, मस्जिद बनाया और वही विवाद का कारण बना हुआ है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, चाहे अयोध्या का मामला रहा हो, चाहे मथुरा का हो, आगरा का है, इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर का भी विवाद इस समय बहुत विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मुग़लों ने जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, अत्याचार किया है और यहाँ तक कि जितनी उनकी शक्ति थी उतना पूर्ण रूपेण कुचलने की कोशिश किया है, लेकिन विधि का विधान प्रारब्ध भी बहुत प्रबल होता है। उनके जाने के बाद आज लगभग 350 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन ये मामला आज तक किसी ने इसको हल करने की कोशिश नहीं किया, न सुलझाने की कोशिश किया, क्योंकि हमारे देश के ऐसी सरकारें आईं जो कि जानते हुए पर भी कुछ नहीं कर सकीं। आज जो वर्तमान समय में इस काशी के ज्ञानवापी मंदिर के विषय में विवाद छिड़ा हुआ है, मुस्लिम आज भी इस पक्ष को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि वहाँ पर हिंदुओं का धार्मिक स्थल था। यानी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वहाँ पर इतनी बगावत, इतना बलवा, विघ्न डालने की कोशिश किया, लेकिन जब माननीय योगी जी ने इस पे सख्ती से, और कोर्ट का भी आदेश हुआ, माननीय जज साहब ने इस पे जब आदेश दिया, तब सर्वे हुआ और सर्वे में सारी चीज़ें सामने निकली। तो ये तथ्य इस विषय पे हमारे प्राचीन पुराणों में भी इसका वर्णन आया है। हमारे धर्मशास्त्रों में 18 पुराणों में जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में विशेषतया स्पष्ट रूप से ज्ञानवापी के महत्व के विषय में बताया गया है और उस स्कंद पुराण के अध्याय 36 में 37, 38 और 39वें अध्याय में ज्ञानवापी के महत्व के विषय में बताया गया है, जो कि आज प्रत्यक्ष सामने आ गया है। उसमें स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विश्वेश्वर महादेव के दक्षिण में ज्ञानवापी मंदिर था, जो कि उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। तो प्रिय मित्रों, आज जो ये सच पूरे विश्व के सामने उजागर हुआ है कि मुग़लों ने किस प्रकार से हमारी संस्कृति को नष्ट किया है, और स्कंद पुराण के अनुसार एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि एक बार ईशान कोण के देवता ईशान देव एक दिन आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने दूर से
एक जगमगाती हुई एक शिवलिंग को देखा तो उनके मन में उस दिव्य शिवलिंग को जलाभिषेक करने के विषय में सोचा और वह विश्वेश्वर शिवलिंग के दक्षिण दिशा में थोड़ी दूर पर त्रिशूल से उन्होंने एक कुंड खोदा। यह वही कुंड है जिस कुंड से ज्ञान पापी में जल पिलाया जाता है। ईशान देव ने इस कुंड के जल से इस कुंड के उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित उस दिव्य शिवलिंग का जलाभिषेक किया। वर्तमान में जो वो लिंग मिला है वह भी उस कुंड के उत्तर और पूर्व में ही स्थित है। अतः स्कंद पुराण के अनुसार यह प्रमाणित हो जाता है कि वर्तमान में जो शिवलिंग मिला है वह शिवलिंग ही है, फव्वारा नहीं है। और दूसरा प्रमाण ये है स्कंद पुराण के अनुसार कि हमेशा नंदी का मुंह जो होता है वह शिवलिंग की ओर ही होता है और विश्वेश्वर शिवलिंग के परिसर में स्थित नंदी का जो मुंह है वो विश्वेश्वर शिवलिंग की तरफ नहीं है बल्कि ज्ञानवापी की तरफ उस लिंग की ओर है जिसे फव्वारा बताया जा रहा है। वो फव्वारा नहीं है बल्कि वो शिवलिंग है जिधर नंदी जी का मुख है। तो अपने मित्रों, ये जो विवादित ज्ञानवापी के विषय में है तो हमारा स्कंद पुराण, हमारे धर्मशास्त्र पुराण सबसे बड़े प्रमाण हैं और इस स्कंद पुराण के अनुसार ये स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानवापी में जो स्थान है वो हिंदुओं का है और इसको मुग़लों ने, आक्रांताओं ने अपने अत्याचार के द्वारा उसको नष्ट किया और वहाँ पर मस्जिद बनाया। लेकिन 350 वर्ष बीतने के बाद में भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और आज उस स्थान का रहस्य जो छिपा हुआ था वह सब लोगों के सामने उजागर हुआ। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ की ऐसी ही कृपा बनी रहे और हिंदुस्तान में जितने भी इस तरह के आक्रांताओं ने, अत्याचारों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई हैं उन सब को विध्वंस करके उसका असलियत पर्दाफाश किया जाए और वहाँ पर पुनः उस मंदिर की स्थापना की जाए, प्राण प्रतिष्ठा की जाए। ये बड़े गौरव की बात होगी कि हम हिंदुस्तानियों के लिए, भारतवासियों के लिए आज उस चीज़ से पर्दा उठ रहा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग आज भी, प्रमाण भी मिल गया, सारी बातें हो गईं, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। लेकिन उनके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। जो हमारा शास्त्रीय प्रमाण है और सामने जो प्रमाण आया है वह शिवलिंग ही है, ज्ञानवापी हिंदुओं का आस्था का केंद्र है और हमें इसको शत प्रतिशत ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे धर्म की रक्षा करें और हमें सन्मार्ग की ओर ले चलें। भारत माता की जय। प्रिय मित्रों, यदि ये बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर अगली कड़ी में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।